छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर सुकमा का रुख कर लेते हैं। एक खबर यहां से मिल रही है, नक्सलियों के लगाए आईईडी को सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट किया गया था। सीआरपीएफ जवानों को सर्चिंग के दौरान इसकी जानकारी मिली। लगभग 10 किलो का आईईडी प्लांट था, जिसे अब नष्ट कर दिया गया है। कोंटा गोलापल्ली मार्ग के बेलपोचा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर सुकमा से ये खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलियों के लगाए आईईडी को सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी को प्लांट किया गया था। सीआरपीएफ जवानों को इसकी जानकारी मिली थी। लगभग 10 किलो का आईईडी प्लांट था और ये तस्वीरें देखिए आप। जवानों ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और डिफ्यूज करने के बाद, नष्ट करने के बाद ये जो तस्वीरें हैं ये सामने निकल कर आई हैं। ये वही आईईडी है जिससे कुछ दिन पहले हमारे 8 जवान शहीद हो गए थे। नक्सलियों ने आईईडी धमाके में हमारे 8 जवानों को शहीद कर दिया था। डीआरजी के 8 जवान इसमें शहीद हो गए थे। और आईईडी प्लांट की एक बड़ी साजिश थी नक्सलियों की, जिसे सुरक्षा बलों ने अब नाकाम कर दिया है। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव तिवारी जुड़ गए हैं। गौरव, मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूं और कुछ दिन पहले भी बीजापुर में ऐसा ही हुआ था, जब आईईडी ब्लास्ट कर हमारे जवानों को शहीद कर दिया गया था। मेरा आपसे एक साधारण सा प्रश्न है और मुझे लगता है कि दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, नक्सलियों को इतना बारूद कहाँ से मिलता है और आईईडी प्लांट वो कैसे करते हैं? क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है गौरव। मुझे लगता है कि इसके लिए उनकी पूरी प्लानिंग होती है और बहुत पहले से वो इसकी तैयारी करके रखते हैं। कई जगह पर उन्होंने आईईडी प्लांट किया था। अब इसके बाद सुरक्षा बल को जैसे भी इसकी जानकारी मिलती है, सुरक्षा बल मौके पर पहुंचती है और इस आईईडी को डिफ्यूज करती है। ऐसे में क्या कहा जाए गौरव कि इन्हें बारूद कहां से मिलता है आईईडी के लिए और ये इसकी तैयारी कैसे करते हैं? पूरी जानकारी विस्तार के साथ बताएं गौरव। जी, सुकमा जिले में लगातार जो है जवानों के द्वारा आईडी निष्क्रिय किए जा रहे हैं और आईडी के लिए नक्सलियों को बारूद कहां से मिलता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि नक्सली कई बार प्रेशराइज करके ग्रामीणों से जबरदस्ती करके या उनको मौत की सजा सुनाने को लेकर के डरा धमका करके कई ग्रामीणों से अपने उपयोग की सामान मंगा लिया करते हैं। और कई बार कुछ व्यापारी जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अगर काम करने जाते हैं तो ऐसे व्यापारियों से उनके जान लेने की ऐसी इस प्रकार से धमकी देकर के उनसे अपने उपयोग की सामग्री मंगाया करते हैं। और इसको लेकर के कई बार सुकमा जिले में कई ऐसे लोगों को पुलिस ने उनको पकड़ के कार्रवाई भी की है, जो कि नक्सलियों के सहयोगी सामग्री उन तक पहुंचाए हैं, तो उन पर कार्रवाई भी की है। तो इस प्रकार से नक्सली जो है अपने उपयोग की सामग्री, चाहे वो बारूद हो या टिफिन हो, इस प्रकार से सामग्री कुछ ऐसे लोग जो कि उनके क्षेत्रों में अपने कार्य के लिए जाते हैं तो उनको डरा धमका कर मंगा लिया करते हैं। और आज की जो आईडी प्राप्त हुई है जवानों को, आप देख सकते हैं कि कोंटा का जो गोलापल्ली मार्ग है वहां पर नक्सलियों के द्वारा जो आईडी लगाया था, अगर जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था, 10 किलो के लगभग ये वजन का बताया जा रहा है आईडी। तो कितना, और विस्फोट आपने देखा होगा वीडियो में, जो वीडियो निकल करके सामने आया कि कितना भयंकर वीडियो था। अगर ऐसे में नक्सलियों के द्वारा कोई चपेट में गाड़ी वाहन आ जाती तो कितना नुकसान होता, चाहे वो पुलिस के जवान हो या फिर उस क्षेत्र में आने जाने वाले कोई आम नागरिक हो, तो उनको भी अगर कोई चपेट में आता आईडी की चपेट में तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता। तो पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है कि 10 किलो का जो आईडी प्राप्त करके उसे निष्क्रिय किया गया है। तो निश्चित ही एक बड़ी दुर्घटना होने से पुलिस के जवानों ने इसे रोका है। जी बिल्कुल गौरव, एक सवाल और है मेरा आपसे, आईडी प्लांट कैसे करते हैं नक्सली? क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है गौरव, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी होगी। नक्सलियों ने बहुत इसके पीछे मेहनत की होगी, पूरी प्लानिंग के साथ इस आईडी को प्लांट किया होगा। क्योंकि आईडी प्लांट करने के लिए नक्सली गड्ढा तो खोदते ही होंगे। अब ऐसे में अगर सड़क में गड्ढा खोदा जाए तो वो तो पता चल जाता है गौरव, इसकी जानकारी तो पता चल जाती है वहां पर कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसा है, गड्ढा यहाँ पर किया गया है, हो सकता है इसके नीचे कुछ हो। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि नक्सली इसकी प्लानिंग बहुत लंबे समय से कर रहे हो। सुकमा जिले के कई ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे आज भी आवागमन 24 घंटे नहीं होता।
बल्कि आप देखेंगे कि बस्तर जो मुख्यालय है जगदलपुर के बाद सुकमा आने वाली जो सड़क है, ये भी 24 घंटे में रात को ऐसा होता है कि 2-4 घंटे के लिए बिल्कुल सुनसान होती है। तो जब नेशनल हाईवे की ये स्थिति होती है कि वो भी रात में 2-4 घंटे के लिए बिल्कुल शांत होती है कि जिस पर कोई आदमी कुछ भी किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकता है, तो जिले के अंदरूनी ग्राम की जो रास्ते हैं ये तो रात भर बिल्कुल सुनसान होता है। ऐसे में अगर नक्सली इस प्रकार की कृत्य कर दें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र में शाम को 7 बजे के बाद से लेकर के सुबह 7 बजे तक लगभग 12 घंटे का समय होता है, जिस बीच में कोई व्यक्ति उस रोड से आना जाना नहीं करता है। तो कई ऐसे आज भी रास्ते हैं सुकमा जिले में, जैसे गोलापल्ली मार्ग, किस्टारम मार्ग, कई ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे आज भी लोग आना जाना नहीं करते। तो ऐसे में नक्सली आसानी से आईडी प्लान कर लेते हैं, और वो रोड जो है अभी निर्माणाधीन रोड है। तो ऐसे में अगर निर्माणाधीन रोड में अगर आईडी प्लान करते हैं, गड्ढे करते हैं और उसके बाद उसके आईडी प्लान करने के बाद उसके ऊपर फिर से मिट्टी या फिर वो गिट्टी डाल देते हैं, तो ऐसे में वो गड्ढा पता नहीं चलता कि वहां पे आईडी प्लान किया गया है। तो इस प्रकार की समस्या आज भी बनी हुई है जिले के अंतर्गत कई मार्गों में, कि आवागमन कम होने की वजह से नस्ली आसानी से आईडी प्लान कर देते हैं। जी चलिए, बिल्कुल गौरव, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।